हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फार्मेसी जीके में। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स से 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। यह वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनका डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स में बैक लगा है, या जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में अभी फार्मास्यूटिक्स का एग्जाम देने वाले हैं। उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसा ही वीडियो मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों ही डिस्कस करेंगे, जिनमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन 3 मार्क का आपसे 30 मार्क मतलब 30 नंबर से आपका पूछता है, और आपका 6x5 मतलब 6 क्वेश्चन 5 मार्क का 30 मार्क का क्वेश्चन जो है पूछता है। और आपका 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो 1 मार्क का रहता है, जिनमें आपका खाली स्थान मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वन सेंटेंस टाइप क्वेश्चन जो है इसमें रहता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन को आपको देखना है, जिससे आप पेपर में आसानी से उस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपका फार्माकोपिया। इसमें आपको जो है फार्माकोपिया के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको है इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक है, आपको जो है फार्माकोपिया पढ़ना है कि फार्माकोपिया क्या होता है, इसका डेफिनेशन याद कर लीजिए। और इंडियन फार्माकोपिया पढ़ना है, उसमें यह हमारा जो क्लासिफिकेशन है इसमें इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में आपको पढ़ लेना है, जिनमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डिफाइन फार्माकोपिया। तो उसमें आप अगर फार्माकोपिया पढ़ रहेंगे तो आप फार्माकोपिया का डेफिनेशन लिख पाएंगे कि फार्माकोपिया क्या है। ठीक है, उसमें आईपी भी लिख सकते हैं, बीपी भी लिख सकते हैं और यूएसपी लिख सकते हैं। और यह जो है कौन कौन से ईयर में आए हैं उस ईयर को भी इसमें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अब आपका पूछा है डिफाइन पैकेजिंग। पेपर में आपसे पूछ सकता है डिफाइन पैकेजिंग। ठीक है, उसके बाद तीसरा है डिफाइन बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास को आपको डिफाइन करना है। यह क्वेश्चन जो है पेपर में हमेशा ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या है उसको आप याद कर सकते हैं, इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं यहाँ पर, और गिव सम एग्जाम्पल। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल भी आपको जो है बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या है, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। यह क्वेश्चन जो अगले 2023 एग्जाम में पूछा था और इस बार भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन साइज रिडक्शन। आकार घटाना मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आकार घटाना। ठीक है, तो डिफाइन साइज रिडक्शन क्या होता है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। इनका साइज रिडक्शन आप याद कर सकते हैं, इसका डिफिनीशन, और इसका फायदा और घाटा क्या होता है यह भी इसको याद कर सकते हैं। 7वां में आपसे पूछा है, 7वां में आपसे देखिए हैमर मिल, बाल मिल और ट्रिपल रोलर मिल। यह जो क्वेश्चन है आपका 3 मार्क में या 5 मार्क में पूछे जा सकते हैं। तीनों में से आपका जो 1 या 2 पर आएगा, उसमें आपसे पूछ सकता है प्रिंसिपल। मतलब कि हैमर मिल अगर पूछता है तो हैमर मिल का प्रिंसिपल लिखिए, कंस्ट्रक्शन लिखिए, वर्किंग लिखिए, यूज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मतलब कोई भी जो मिल है इसमें से कोई भी मिल उस कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। कंस्ट्रक्शन मतलब वो मशीन जो है वो मिल है वो किस तरह बना है उसके बारे में लिखना है। वर्किंग का मतलब होता है कि वो कैसे काम करता है उसके बारे में लिखना है। यूज का मतलब होता है वो किसके लिए यूज किए जाते हैं उसका यूज लिखना है। और एडवांटेज मतलब इसका क्या एडवांटेज है, क्या फ़ायदा है और इसका क्या घाटा है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होता है। अगर आप 3 मील के बारे में याद कर लेते हो तो पेपर में आपसे हैमर मिल या बाल मिल दोनों में से एक पूछता है। हमने यहाँ पर 3 जो है एग्जाम्पल दे दिया है, तीनों आप याद कर सकते हैं। तीनों का आपको प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूज, वर्क, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको याद कर लेना है। ठीक है, 8वां है
डिफाइन टैबलेट, ठीक है। टैबलेट से आपका क्वेश्चन हमेशा बनता है, डिफाइन टैबलेट गिव सुटेबल एग्जाम्पल। यह क्वेश्चन आपका 3 मार्क में पूछा जा सकता है। डिफाइन टैबलेट, टैबलेट क्या होता है और उसका एग्जाम्पल भी आपको बताइए, ठीक है। उसमें आपका जो है प्रॉपर्टीज भी आपसे पूछ सकता है, उसका भौतिक गुण क्या है टैबलेट का, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर आपसे पेपर में 5 नंबर का पूछेगा तो उसमें डिफाइन टैबलेट पूछेगा, एग्जाम्पल भी लिखना होगा, और उसमें पूछ सकते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यह छोड़कर एडवांटेज और डिसएडवांटेज और एग्जाम्पल और डेफिनेशन, यह 5 नंबर पूछ सकता है। या अगर 3 नंबर पूछेगा, इसमें 3 मार्क का पूछेगा, उसमें आपसे पूछ सकता है डिफाइन टैबलेट, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। बस इतना ही बस पूछेगा, ठीक है। उसमें आप टैबलेट का डेफिनेशन याद कर लीजिए, प्रॉपर्टीज याद करिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों याद कर लीजिए, ठीक है। अगला चलते हैं 9वां पर, ठीक है। 9वां में क्या पूछ सकता है, टेबलेट बहुत प्रकार के आप पढ़े होंगे, टेबलेट बहुत से प्रकार के होते हैं। इनमें हमने 4 जो है एग्जाम्पल लिखा है, इनमें से आपका 2 या 1 आएगा ही आएगा। अगले बार में पेपर में सस्टेन एक्शन टेबलेट आया था, इस बार में भी आ सकता है, या इसमें शुगर कोटेड टेबलेट आ सकता है, च्यूएबल टेबलेट होता है, जो जो टेबलेट को चबा कर खाते हैं उसे च्यूएबल टेबलेट कहते हैं। जैसे लिम्सी आता है तो उससे टेबलेट होता है शुगर कोटेड टेबलेट, या एफरवेंसेड टेबलेट जो उसमें पानी में डालते ही वो टेबलेट गल जाते हैं, जिससे हमारा CO2 बाहर निकलने लगता है, ठीक है। वैसे टेबलेट को एफरवेंसेड टेबलेट कहते हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद कर ले सकते हैं, इसमें आपका 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में देखिए, इसमें आपसे कैप्सूल, इसमें आपका 3 मार्क का क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपसे पूछेगा कि डिफाइन कैप्सूल, ठीक है। इसमें 3 मार्क का पूछ सकता है डिफाइन कैप्सूल, या अगर आपको जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इसमें, तो डिफाइन कैप्सूल पूछ सकता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ सकता है। इनमें आप क्या करिए, कैप्सूल का डेफिनेशन याद कर लीजिए, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज याद कर लीजिए, और कैप्सूल का जो प्रकार होता है टाइप्स, वो 2 प्रकार का होता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। इन दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप याद कर लेंगे तो आपको कैप्सूल में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है आपको, देखिए लिक्विड डोसेज फॉर्म में आपका मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, और बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। देखिए मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में आपको सिरप पढ़ना है, और बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म 2 प्रकार का होता है, जिनमें आपको सस्पेंशन और इमल्सन पढ़ना है। तो इन सभी का जो है आप सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें से देखिए, इसमें से सिरप, सस्पेंशन और इमल्सन तीनों में से आपका 2 क्वेश्चन जरूर ही इसमें पूछेगा। इसका डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज आपको याद कर लेना है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन अब चलते हैं। 12 क्वेश्चन में आपका सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन में भी क्या है, सोल्यूशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ना है, जिनमें आपका सिरप है, सिरप का भी एडवांटेज डिसएडवांटेज, और सिरप कितने प्रकार का होते हैं टाइप्स अगर पढ़ लेते हैं, अगर आप सोल्यूशन, सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन चारों याद कर लेते हैं, इनमें से आपका 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपका 3 नंबर में या 5 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो यह होता है हमारा जो है याद करने का तरीका। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन पाउडर। पाउडर क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अगर आप पाउडर के बारे में इतना पढ़ लेते हैं तो आपका 3 मार्क या 5 नंबर 5 मार्क का आपको क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपका अगर पूछ दे डिफाइन पाउडर मतलब इसमें बस पाउडर का डिफिनीसन लिखना है, तो इसमें आपको 3 मार्क मिल सकते हैं। या आपको अगर 5 मार्क का पूछता है तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी, इसका डेफिनीसन के साथ साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखिए, तो इसमें आपको 5 मार्क जो है मिल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, टॉपिकल प्रिपरेशन। टॉपिकल प्रिपरेशन मतलब कि क्या होता है, वह प्रिपरेशन जो हमारे शरीर के ऊपर हिस्सा में लगाए जाते हैं, जिसमें हम आपका ऑइंटमेंट है, ठीक है। ऑइंटमेंट से भी सवाल उठ सकते हैं, जिसमें आपसे पूछ सकता है डेफिनीशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑइंटमेंट, ठीक है। उसका भौतिक गुण क्या होना चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में जो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेस्ट, ठीक है। ये भी जो है टॉपिकल प्रिपरेशन में ही आएगा, तो इसमें से आपका ऑइंटमेंट या पेस्ट, क्रीम, लोशन, जेल, सपोजिटरी, ठीक है, इन सभी जो है टॉपिकल प्रिपरेशन में ही आएगा, और जो है इन सभी में से 2-3 क्वेश्चन आपसे आएगा ही आएगा, ठीक है। जिसमें अगली बार ऑइंटमेंट भी आया था,
इस पर पेस्ट आ सकता है या क्रीम आ सकता है। तो आप जो है लाइन से 4-5 आप याद कर सकते हैं टॉपिकल प्रिपरेशन में। इन सभी का एडवांटेज याद कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी का एडवांटेज एक ही होता है, ठीक है। देखिए मतलब कि एक एक दूसरे से जो है समान होता है, ठीक है। अगर आप एक दो याद करते हैं तो सभी का आप अपने मन से बनाकर उसे लिख सकते हैं, उसका डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। और आइडियल प्रॉपर्टी जब आउट में मतलब कि सभी का आइडियल प्रॉपर्टी होता है वो सभी का जो है भौतिक गुण होता है, उसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन जो है पूछा है आपसे ईयर प्रिपरेशन। यह क्वेश्चन अगली बार पूछा गया था। ईयर प्रिपरेशन क्या है, नेचर प्रिपरेशन क्या होता है, इसको भी आप एक बार याद कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन एनडीडीएस। यह भी क्वेश्चन अगली बार आया था, जिनमें अगर इसमें से आपको जो है 5 मार्क का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनडीडीएस मतलब होता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। इसमें आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछे जा सकते हैं। तो यह हुआ हमारा फार्मास्यूटिक्स का 2024 में, दो फार्मास्यूटिक्स से 2024 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। इसमें उसके बाद जो है हमारा अब बात करेंगे 20 जो क्वेश्चन आता है एक नंबर का। हमने जो है 20 क्वेश्चन एक फार्मास्यूटिक्स से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है बना रखा है। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।